Yes, students, look here. There are 5 major oceans in the world. These are, yes, कितने ओशियंस स्टूडेंट्स? 5 मेजर हमारे 5 ओशियन से मीन्स महासागर है संसार के, जो आप यहाँ नेम देख रहे हैं, हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं. फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड द लास्ट इज आर्कटिक ओशियन. ओके, देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. आप देख रहे हैं मैप में भी क्लियर लिखा हुआ है जितने भी आपके ओशियंस हैं एंड कॉन्टिनेंट्स हैं. देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. गॉट इट? नेक्स्ट फर्स्ट रीड करेंगे स्टूडेंट्स हम पैसिफिक ओशियन. अभी तक हमने रीड किया कॉन्टिनेंट के बारे में. 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और हमने उसके बारे में रीड कर लिया है. एंड नाउ पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. अभी आपका जो पैसिफिक ओशियन है मीन्स आपका प्रशांत महासागर जिसे हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा और बहुत गहरा महासागर है, ठीक है, संसार का. द वर्ड पैसिफिक मीन्स का अर्थ है पीसफुल मीन्स शांति. लुक एट द मैप. आपको मैप में देखना, यू विल फाइंड, आपने देखा दैट कि दिस ओशियन इज लोकेटेड इन द रीजन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स. किसके बीच में? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. कहाँ पर लोकेटेड है ये? किस किस के बीच में? देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बीच में आपका ये पैसिफिक ओशियन है. नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 25,000 डिफरेंट आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन. कितने? लगभग 25,000 डिफरेंट अलग अलग प्रकार के आइलैंड्स इस पैसिफिक ओशियन में हैं. नेक्स्ट, द मेरियाना ट्रेंच, जिसे आप खाई बोल सकते हैं, मेरियाना ट्रेंच है ये आपकी. द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशियन. गॉट इट स्टूडेंट्स? आपका जो मेरियाना ट्रेंच है वो सबसे गहरा पॉइंट है पृथ्वी का, जो कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशियन में ही है. एक्सेट्रा में देखेंगे स्टूडेंट्स आप. मेरियाना ट्रेंच इज क्रेसेंट मीन्स बढ़ने वाला या फिर वर्धमान. ट्रेंच खाई मैं आपको बता चुकी हूँ. लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो आपका मेरियाना ट्रेंच है वो उसका शेप आप देख रहे हैं, बढ़ने वाला. वो लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्टर्न, पश्चिम जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर. इट्स डेप्थ, इसकी जो आप गहराई देखेंगे ऑलमोस्ट 11,000 मीटर. कितनी इसकी डेप्थ? 11,000 मीटर. कंप्लीट. एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 115. यस स्टूडेंट्स, हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ लिया. एंड नाउ स्टार्ट अटलांटिक ओशियन. द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. आपका जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा और बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है. मेनी शिप्स ट्रैवल थ्रू दिस ओशियन. बिजी क्यों है ये? क्योंकि कई सारे शिप्स जो है ट्रैवल होते हैं वहाँ से, इस ओशियन से. किससे? अटलांटिक ओशियन से. ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका. जो ट्रांसपोर्ट का जो वर्क होता है मीन्स आने जाने का जो काम होता है, गुड्स मीन्स मालों को ले जाना लाना, है ना, किस किस के बीच में? आप देख रहे हैं बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिकाज, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. जो आपके कॉन्टिनेंट से हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ से इनका ट्रांसपोर्टिंग का वर्क चलता है, इनके बीच में होता है. दिस ओशियन इज बाउंड बाय नॉर्थ. ये ओशियन जो है वो बाउंडेड है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वन साइड. एक तरफ से जो आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वहाँ से बाउंडेड है. एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द अदर साइड. और अगर आप अन्य साइड से देखते हैं तो आपका अफ्रीका एंड यूरोप. फर्स्ट साइड से तो कौन कौन सा आ रहा है आपका बाउंडेड है? ये नॉर्थ एंड साउथ से. और अगर आप अदर साइड से देखते हैं तो अफ्रीका एंड यूरोप से. गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इंडियन ओशियन. द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. ये आपका तीसरा सबसे बड़ा महासागर है. इट इज बाउंडेड, ये घिरा हुआ है बाय इंडिया इन द नॉर्थ, ठीक है, अफ्रीका इन द वेस्ट. आप देखिए इंडिया घिरा हुआ है कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से. फिर अफ्रीका वेस्ट से एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, ठीक है, पश्चिम के ऑस्ट्रेलिया. इट इज द ओनली ओशियन, ये सिर्फ एक महासागर है, दैट इज द नेम एंड आफ्टर अ कंट्री इंडिया, ठीक है. ये ओशियन किसके नाम पर है? हमारे भारत के नाम पर, इंडिया ओशियन. देयर आर मेनी आइलैंड्स इन दिस ओशियन. यहाँ पर भी क्या है? बहुत सारे आइलैंड्स है. इट इज एन इम्पोर्टेंट सी रूट एंड हेल्प्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स.
अगर आप इसे देखते तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, किसके लिए, सी रूट जो आपको समुद्री मार्ग होता है उसके और व्यापार के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द वार्मेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे गर्म ओशियन है संसार का। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट, अंटार्कटिक ओशियन। द अंटार्कटिक ओशियन इज द ओशियन दैट एनसर्कल्स अंटार्कटिका, घेरे हुए है, ठीक है, ये अंटार्कटिक जो ओशियन है ये इस महासागर को घेरे हुए, अंटार्कटिका महासागर, महासागर को, हाँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ओशियन, इसे हम साउथर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, जैसे कि इंडियन ओशियन सबसे वार्मेस्ट है, तो जो आपका अंटार्कटिक ओशियन है ये कोल्डेस्ट है। अ पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रीज इन विंटर्स, इसका एक भाग जो है वो विंटर्स में बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। इट मर्जेस मीन्स विलीन हो जाता है इनटू द अटलांटिक, द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशियन दैट लाइज टू इट्स नॉर्थ। ओके, ये मर्ज हो जाता है किसमें, अटलांटिक महासागर, इंडियन एंड द पैसिफिक ओशियन में। ह्यूज आइसबर्ग्स आर फाउंड इन दिस ओशियन, और ह्यूज मीन्स मतलब विशाल रूप में क्या मिलते हैं, हिमशैल पाए जाते हैं, बर्फ ही बर्फ वहाँ पर हमें उस ओशियन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नॉट अ लास्ट, आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा ओशियन है। इट इज इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। यस स्टूडेंट्स, आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक ओशियन आपका संसार का सबसे छोटा ओशियन है। इट इज़ इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के उत्तरी भाग में है। एंड इज़ सराउंडेड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के सराउंडेड है। इट इज़ नॉट वेरी डीप व्हेन कंपेयर टू द अदर ओशियंस, और ये क्या नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है। अगर हम अदर ओशियंस की बात करें तो उनके कंपेयर में ज़्यादा गहरा नहीं है। दिस ओशियन रिमेन्स कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस इन द विंटर्स, ये पूरी तरीके से विंटर में किससे ढका हुआ होता है, आइस मीन्स बर्फ से ढका हुआ होता है। एक्सेट्रा में देखिए स्टूडेंट्स, द आर्कटिक ओशियन इज़ द प्लेस ऑफ, आर्कटिक ओशियन जो है वो स्थान है जहाँ सील्स, पोलर बेयर्स एंड आर्कटिक फॉक्स, इसका ये स्थान है। किन किन का स्थान है आर्कटिक ओशियन, सील्स का, पोलर बेयर्स एंड आर्कटिक फॉक्स का। इट इज़ द ओनली प्लेस, ये वो स्थान है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, वेयर पोलर बेयर्स लिव, जहाँ पर पोलर बेयर्स रहते हैं। पेज नंबर 115 इज कंप्लीट एंड कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 116। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। अब हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स रीड किए, ओशियंस रीड किए हैं, और अब हम ओशियंस की इम्पोर्टेंस के बारे में रीड करेंगे। देखिए, अ ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन ओशियंस, एक बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ओशियंस में रहते हैं। मेनी ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो मनुष्यों का क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। द ओशियन आर ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स, और ओशियंस जो है आप ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट, किसका, नमक और अन्य मिनरल्स जो है महत्वपूर्ण मिनरल्स के लिए भी माना जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द ओशियंस, कुछ ओशियंस के हिस्सों में ऑयल इज ड्रिल आउट फ्रॉम द ओशियन बेड। ये स्टूडेंट्स हमने ओशियन बेड रीड किया था, ठीक है, तो वो जो ओशियन बेड है वहाँ से क्या निकाला जा रहा है, ऑयल ड्रिल हो रहा है, ठीक है, ओशियन से ही। तो ओशियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए ना। यस, पर्ल्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी कम फ्रॉम ऑयस्टर्स। अब ये वर्ड हमने न्यू वर्ड्स में रीड किया था जिसको हम सीप बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है आपको, ओशियंस में। इसी से ही क्या मिलता है हमें, डायमंड बनाए जाते हैं, आपकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, तो ये हमें ओशियन से मिल रहा है जो कि मेकिंग ज्वेलरी के काम आ रहा है। दैट आर फाउंड इन ओशियंस, जो कहाँ मिल रहा है हमें, ओशियंस में। मेनी सी ग्रासेस आर रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। अब जो सी ग्रासेस होती है, जो समुद्र की घासें होती है, वो किस काम आ रही है, हमारे मेडिसिन्स की। दैट कैन क्योर मेनी डिसीजेज, जो हमें क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है।
द ओशन हैव बीन यूजफुल टू अस। अब ओशंस जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बट आवर एक्टिविटीज़ हैव बीन पॉल्यूटिंग द ओशन। लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे रहने सहने का तरीका है, उसकी वजह से ओशंस क्या हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। मेनी इंडस्ट्रियल वेस्टेज मीन्स जो बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनसे निकला हुआ जो गार्बेज होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, आर थ्रोन इन द सीज एंड ओशियंस। उसे हम सीज समुद्रों में और महासागरों में फेंक देते हैं। वेनेवर अ शिप कैरिंग ऑयल स्पिल्स, जब शिप जो होता है वो कैरी कर रहा होता है ऑयल स्पिल द ऑयल इन द ओशियन, तो वो किस में गिरता है फिर, ओशियंस में। इट कॉजेज ह्यूज डैमेज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ओशियंस, तो उसकी वजह से वो जो ऑयल उसमें गिरता है ओशियन में, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। कारण होता है डैमेज होने का क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ओशियंस में जो रह रहे होते हैं उनको बहुत बड़ा क्या होता है, हार्म होता है। ठीक है, ये रीड किया हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस की, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ओशियंस क्या हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं। यस, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस जोन 2। मैच द फॉलोइंग है स्टूडेंट्स। आप देखिए, द ओशियन इन ईस्ट ऑफ द अफ्रीका, आप इसे लिखेंगे इंडियन ओशियन, यानी आपका जो ए है ये इंडियन ओशियन पर आकर के आप इसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। बी देखिए, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, लार्जेस्ट भी है एंड डीपेस्ट भी है, बड़ा और गहरा। द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो है वो है अटलांटिक ओशियन, हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड द लास्ट इज द ओशियन ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ओशियन, आप लिखेंगे अंटार्कटिक ओशियन। करेक्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस जोन 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट जो आपका माय ऑब्जर्वेशन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय क्लास।